हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी उर्मिला की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दीर्घकालीन राम राज्य में। सती साध्वी सौमित्र प्रिया उर्मिला को चतुर्दश अब्द तक इस अनुपम तपस्या की गाथा सर्वथा दिनकर के विमल प्रकाश की भांति प्रसारित हो गई। रघुवंश कीर्ति सौमित्र अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के युवराज बनने वे राज्य में सुव्यवस्था स्थिर रखने में अपनी प्रबल प्रवीणता का विलक्षण परिचय दे रहे थे। समय समय पर वे अपनी अर्धांगिनी श्री उर्मिला का परामर्श लेकर राज्य काम में उत्साहवर्धक लोकप्रियता का आदर्श उपस्थित करते थे। राज्य के प्रत्येक विभाग में सुख व शांति की सुंदर व्यवस्था थी। क्षुधा और अकिंचनता नाम मात्र को ना थी। रोग शोक मनुष्य के जीवन में आते ही ना थे। अकाल मृत्यु न होने के कारण वैधव्य का कलेश किसी को भोगना पड़ता ही ना था। दुर्भाग्य से यदि कोई विधवा हो भी जाती थी तो उसका स्थान समाज में आदरणीय रखा जाता था। श्री सीता जी का एवं श्री उर्मिला के पति वियोग में 14 वर्ष पर्यंत त्याग व तपस्या का उपदेश गृह अभ्यंतर दिया जाता था। इसी भांति विद्यार्थियों व तरुणों को बलवान बनने तथा श्री राम और सौमित्र जी का राजेश्वर त्याग कर बन के कंटकाकीर्ण पथ का अनुसरण करने की कथा उपदेश की जाती थी। देव मंदिरों में सती उर्मिला व जानकी जी तथा इनके पतियों के चित्र थे। कारागृह नाम मात्र को भी ना थे, क्योंकि अपराध करने की किसी को आवश्यकता पड़ती ही ना थी। पाखंड और धर्म अंधता नाम को भी ना थी। परंतु इतना होने पर भी श्री राम के प्रति असंख्य नर नारियों में कटुता उत्पन्न हो रही थी। रघुवंश की परंपरा को बनाए रखने हेतु उर्मिला ने कोई ऐसा कार्य न किया जिससे राज्य काम में किंचित बाधा पड़े। पर हाँ, भविष्य ज्ञानित्री उर्मिला जी ने मगध जन पद गौरवा शांता के लिए एक पत्र लिख भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय दीदी, स्वामी की वन यात्रा के पश्चात आपकी कुशलता अप्राप्य रही। तब से मेरे जीवन में अनेक भाव उत्पन्न हुए और विलोम हो गए, किंतु अब एक ऐसी भावना जागृत हुई है जिसे मैं बिना आप तक पहुंचाए अपने मन का भार हल्का नहीं कर सकती थी। आप क्षमाशील हैं। मेरी धृष्टताओं को क्षमा करते हुए मेरे विचारों को शीतल मन से निरूपण करने का अनुग्रह करना। यह तो आपको विदित ही होगा कि नरदेव ने अयोध्या के उत्कृष्ट राज्य में विभिन्न मर्यादाएं बांध रखी हैं। उसके अंतर्गत एक ऐसा भी नियम है कि यदि किसी भी स्त्री पति गृह से किसी भांति पृथक हो जाए और पुनः लौटने पर लोक समाज में उसके परिवार की निंदा होने लगे तो उस स्त्री का गृह निष्कासन कर देना अनिवार्य है। संभवतः इसलिए नरदेव ने शुभांगिनी सीता को वन प्रवास का कठिन आदेश दिया है। आप नरदेव को एक संदेश द्वारा यह सूचित करें कि वे अविलंब वैदेही की वन यात्रा समाप्त कराकर सादर कौशलपुर बुला लें, अन्यथा युग युगांतर मानव समाज स्त्रियों की किंचित त्रुटि पर उन्हें त्यागेगा। परिणाम स्वरूप महान आर्य भारत की ललनाएं अनार्य बनकर विधर्मियों को बहुसंख्य बना देंगी। उक्त पत्र शांता को प्रेषित कर उर्मिला ने दीर्घ निश्वास ली। अंतर्यामी श्री राम ने उर्मिला जी की रुष्टता लखकर उन्हें सांत्वना देते हुए विदित कराया कि उनकी बहन सीता अब 2 युगल पुत्रों की माता है तथा वह सकुशल पुत्रों को श्री वाल्मीकि आश्रम में शिक्षित बना रही हैं। अस्तु उन्हें वापस बुलाना अवांछनीय होगा। श्री राम के राज्य में विशाल काल तक सुखी जीवन व्यतीत करते हुए मानव समाज ने अपने प्रभु श्री राम का निर्देश पालन कर अपने परम कर्तव्य का पालन किया। श्री राम ने प्राणी मात्र की सेवा करने का ध्येय रखा था, अतएव प्रजा का प्रत्येक प्राणी उनका अनुरागी बन गया था। एक समय श्री राम के बहनोई श्री श्रृंगी ऋषि जी ने श्री राम से प्रश्न किया, अवधेश, यदि कोई नरेंद्र प्रजा का शोषण करे तथा उसको अनेक प्रकार का कष्ट देवे तो प्रजा का क्या कर्तव्य है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, ऋषिराज, यदि भूप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो प्रजा का परम धर्म है कि उसके परांग मुख होकर
अपनी नैतिक शक्ति से उसको अपने कर्तव्य का आभास करा दे। यदि शासक दमन करता रहे तथा प्रजा सहिष्णुता का परिचय देती रहे तो दोनों ही को घोर नरक का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि अत्याचार करना व सहना दोनों घोर पाप हैं। श्रृंगी ऋषि ने ऋषियों के आश्रम में जाकर राम राज्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ऋषियों ने श्री राम के राज्य को सर्वदा स्थायी रखने के लिए एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से महान आत्माओं ने अपनी सद्भावना श्री राम के दीर्घ शासन के लिए अर्पण की। उर्मिला जी ने उपरोक्त अनुष्ठानकर्ताओं को संदेश भेजकर वन प्रवासिनी जी की स्मृति कराई तथा ऋषियों से रामचंद्र के इस कार्य की उचित अनुचित तुलना करने की विनय की। ऋषियों ने श्री उर्मिला जी का भ्रम निवारण करते हुए स्पष्ट किया कि वन देवी सीता गृहस्थ त्याग चुकी हैं, उन्हें वनवास का दंड नहीं मिला, अपितु पुरुषोत्तम राम के नियोग अनुसार गर्भ अवस्था में ही वर्तमान में श्री वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम में गर्भकाल एवं जन्म उपरांत शिशुओं को राज्य काज की उच्चतम योग्यता प्राप्त करने हेतु आश्रम में भेजा था। श्री वाल्मीकि जी ने बालकों को क्षत्रिय राज की ही शिक्षा नहीं दी, वरन उन्होंने उनको परिबाट बना दिया है। वन देवी को आपके अतिरिक्त किसी की स्मृति पीड़ित नहीं करती। वे निद्रा में भी उर्मिला शब्द उच्चारण कर जागृत हो उठती हैं। वे आपका वर्णीय आदर करती हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को आपकी सफल कथा विदित कराकर उन्हें पृथ्वी के संपूर्ण भागों में प्रचारित करने का आदेश दिया है। यह प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।